Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फा आती है अपनी फ्रेंड्स के घर और उसे बताती है कि वो डैनियल के घर गई थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम्हें वहां पर कुछ मिला? तो वो बताती है कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मतलब कि वो ब्लैक बुक के बारे में बात करती है, बट मैंने कुछ और चीज पता किया है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि अच्छा क्या पता किया है तुमने? तो फिर वो बताती है उस व्हाइट टाइगर गैंग और गोल्डन ड्रैगन गैंग को जो लड़ाई करवा रहा है वो डैनियल नहीं है, बल्कि कोई और है जो दोनों गैंग के बीच में लड़ाई करवाना चाह रहा है और चेनमिंग और डैनियल के बीच में भी लड़ाई करवाना चाह रहा है। तो उसकी फ्रेंड फाई बोलती है कि तो तुमने चेनमिंग को ये बात बताई? तो फा बोलती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं बताया, क्या पता वो मेरी बात पे बिलीव ना करे। यहाँ पर उसकी फ्रेंड पीनट जो रहती है वो आकर के उन लोग को खाना देती है और बार बार उन लोग के जो बात करती है चेनमिंग और डैनियल के बारे में उन लोग के बीच में डिस्टर्ब करती है। तो जो पी5 है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या हम लोग बात कर रहे हैं? तो फा बोलती है कि पीनट, क्या तुम हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है या तुम नहीं चाहती कि हम लोग उसके बारे में बात करें? तो पीनट बोलती है कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम डैनियल के साथ क्लोज रहो, क्योंकि भले ही वो दिखने में हैंडसम हो बट वो एक माफिया है और बहुत डरावना भी है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह से उसकी फ्रेंड बोलती है। तो पी5 बोलती है कि जरूर कुछ हुआ है ना तुम्हारे साथ, बताओ क्या हुआ है हमें। फिर पीनट बताती है कि उस दिन जब वो चेन बायो को डायरी देने गई थी तो वो किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था कि अगर कोई हमारे बारे में बताएगा तो उसे हम मार डालेंगे। तो मुझे ये सुन के बहुत डर लग रहा था। तो फा बोलती है कि और तुमने कुछ सुना कि वो क्या बात कर रहा था? तो पीनट बोलती है कि नहीं, मैंने और कुछ तो नहीं सुना, बट उसने मुझे धमकी भी दी कि वो मुझे मार देगा अगर मैं किसी को बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि जो गोल्डन ड्रैगन और व्हाइट ड्रैगन गैंग के बीच में मिसअंडरस्टूड पैदा कर रहा है वो चेन बायो ही हो सकता है। मुझे तो उसी के ऊपर डाउट हो रहा है, क्या पता ये सब उसी का किया धरा हो। तो पी5 बोलती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने भी एक दिन उसके शरीर पे गोल्डन और व्हाइट ड्रैगन गैंग दोनों के टैटू देखे थे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल आता है फा के ऑफिस में। फा का बॉस डैनियल को बोलता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे मैगजीन के लिए मॉडलिंग करो और हम अपने मैगजीन में आपका फोटो फ्रंट पेज पर लगाएंगे। तो डैनियल मना कर देता है और वो पीनट्स को बोलता है कि पीनट्स, तुम भी जानती हो कि तुम्हारा जो दोस्त है जो पुलिस वाला है वो मेरे ऊपर डाउट कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं एक मर्डरर हूँ। तो अगर किसी को पता भी चलता है कि मैं एक मर्डरर हूँ तो क्या कोई चाहेगा कि मेरा मैगजीन में फोटो लगे? इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं मॉडलिंग करूं आपके मैगजीन के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पी5 जो है वो चेन बायो के ऊपर शक करने लगती है और वो जहां भी जाता है वो उसे चुपके से देख रही होती है, उसकी सारी हरकतों को वो नोटिस करती है कि कहीं वो डैनियल के लिए खतरा तो नहीं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो चेन बायो को फॉलो करते करते उसके कार तक पहुंच जाती है। तो पी5 बोलती है कि तुम वहां पर छुप कर क्या कर रहे थे? तो चेन बायो बोलता है मैं तो अपना शू लेस बांध रहा था, बट तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? तो पी5 मुंह छुपा के भागने लगती है। तो चेन बायो आता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या हुआ, जरूर कुछ बात है, बताओ मुझे। पी5 जो है वो जानबूझ करके चिल्लाने लगती है। तो चेन बायो थोड़ा सा डर जाता है कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। तभी ऑफिस के सारे मेंबर आकर के देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या, पी5 क्यों चिल्ला रही है। उसके बाद उसका बॉस पूछता है कि चेन बायो क्या हुआ, और यहाँ पर वो लोग डिस्कस करते हैं। तो पी5 बोलती है चेन बायो की वजह से मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया, तो मैं बस उसे ये समझाने जा रही थी कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके वजह से ये सब हुआ है, बट उसके पॉकेट में जो गन था वो देखकर मैं डर गई, बस मैं इसीलिए चिल्ला दी। उसके बाद वो एक बहाना मारती है और बोलती है कि आज मुझे बहुत ज्यादा काम है तो मैं लेट हो जाऊंगी और पीनट्स भी मुझे नहीं छोड़ सकती घर, और मेरे हाथों में तो फ्रैक्चर है, मैं कार भी नहीं चला सकती, इसलिए मुझे चाहिए कि कोई मुझे छोड़ दे। वो चाहती है कि चेन बायो से छोड़ दे और वो किसी से भी मिलने ना जा पाए और डैनियल के खिलाफ कुछ प्लान ना कर पाए। तो डैनियल चेन बायो को घूर कर देखता है। तो चेन बायो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल बोलता है ठीक है, मैं आज वैसे भी फा के पापा से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे कुछ प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा का बॉस फा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, तुम प्लीज डैनियल को मनाओ ना कि वो हमारे मैगजीन के लिए मॉडलिंग करे। तो फा बोलती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, बट मैं ये श्योर नहीं हूँ कि वो मान जाएगा। तो उसका बॉस बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अगर उसे मनाओगी तो वो मान जाएगा। फा बोलती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी।
फिर उसका बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल आता है उसके पापा मम्मी से मिलने के लिए और उसके पापा से उसका हेल्थ पूछता है। तो उसके पापा बोलते हैं अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी मुझे बाहर जाने की भी परमिशन नहीं दी है डॉक्टर ने। तभी वहां पर फा का एक्स बॉयफ्रेंड ईट आता है और सबको इसे देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। फा के जो पापा रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे अरे आओ, तुम तो फा के एक्स नेबर हो ना। ऐसे करके उसके पापा थोड़ा सा उसका बेइज्जती करते हैं क्योंकि उसके पापा उससे गुस्सा रहते हैं कि उसने उसकी बेटी के दिल को हर्ट किया। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि ये डैनियल है, फा का बॉस। डैनियल को बोलते हैं कि ये फा का एक्स नेबर है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीफाई अपना काम खत्म करके चेन बायो के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे बॉस ने ऑर्डर दिया है तुम्हें मुझे वापस घर छोड़ दो, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, चलो मुझे घर छोड़ दो, मेरा काम खत्म हो गया है। तो चेन बायो बोलता है तुम्हारे हाथों में तो अभी भी दर्द है ना, तो लाओ ये सामान मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। इस तरह से वो उसे ताना मारता है। उसके बाद जैसे ही वो उसे घर छोड़ता है पीफाई उसे थैंक यू बोलती है बट वो इग्नोर करके चला जाता है। तो पीफाई गुस्सा हो जाती है और बोलती है इसके जैसा रूड लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। उसके बाद जैसे ही चेन बायो चला जाता है वो अपनी फ्रेंड पीनट्स को बुलाती है और बोलती है कि जल्दी कार लेकर के आओ। फिर जैसे ही पीनट्स कार लेकर के आती है वो उसकी कार में बैठ जाती है और बोलती है कि जल्दी से चेन बायो के कार को फॉलो करो, हमें देखना है कि वो आखिर कहाँ जा रहा है और किससे मिलने जा रहा है, वो डैनियल के खिलाफ क्या प्लान बना रहा है। तो पीनट्स बहुत डरी रहती है, बोलती है कि हमें ये करना जरूरी है क्या। तो पी5 बोलती है कि हाँ ये जरूरी है, तुम बस ड्राइव करो और उसके कार को फॉलो करते रहो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की मम्मी बोलती है उसके पापा को कि आपको इस तरह से ईट की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्यों ना करो, उसने भी तो मेरे बेटी के दिल को चोट पहुंचाई है, तो मैं उसकी क्यों केयर करूं। उसके बाद उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम्हारे दिल में जरूर कोई है ना। इस तरह से वो फा को बोलते हैं। फा बोलती है कि पापा डैनियल मेरा बॉस है और कुछ भी नहीं है, मैं उसके बारे में और कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं बट मैंने डैनियल का नाम तो नहीं लिया, ये तो तुमने खुद बोला। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि देखो मैं एक आदमी हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हारा पापा भी हूँ, तो मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और अभी तो मैंने डैनियल का नाम भी नहीं लिया था, ये तो तुमने खुद ही बोला। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि मैं उस लड़के की आंखों में देख सकता हूँ, वो तुम्हें लाइक करता है और मुझे ये भी पता है कि तुम भी उसे लाइक करती हो। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि फा देखो, तुम अगर उससे लाइक करती हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम केयरफुल रहना अपने लिए। तो फा बोलती है कि हाँ मैं लाइक करती हूँ बट आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक उसे अच्छी तरह से पहचान नहीं लेती तब तक मैं उसे अपना दिल नहीं दूंगी, इसलिए आप लोग चिंता मत करिए। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।